तो नमस्कार। पिछले 15 सालों से इंश्योरेंस फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और उनका ये कहना होता है, सर जॉब तो लग गया, बिजनेस तो कर रहा हूँ, पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट कहाँ पे करें। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया है। वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, वो क्रिप्टो में लगाएंगे, वो प्लॉट लेंगे, वो फ्लैट लेंगे, वो गाड़े लेंगे, वो दुकान लेंगे। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सक्सेस इज वेरी सिंपल। बहुत ही आसान सिंपल सिंपल स्टेप स्टेप से आप जो है आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपके भी माइंड में ये थॉट चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को एकदम आसान आप कैसे बना सकते हैं। यस दोस्तों, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों टेंशन वाला काम रह जाएगा, और उतना ज्यादा दोस्तों आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे। यस, अगर आपके भी दिमाग में थॉट चल रहा है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ ऑप्शंस जो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारा चीज को ज्यादा जानकारी लेके, ज्यादा नॉलेज लेके, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यस, तो क्या आप तैयार है? वेरी गुड। दोस्तों एक चीज, फर्स्ट फर्स्ट जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में शुरुआत करते हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तभी पहली एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना है कि मेरे पास मेरा इमरजेंसी फंड है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर जॉब कर रहा हूं, आज अगर मेरा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर इनकम आ रहा है, रेगुलर इनकम आते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कारणवश मेरा इनकम आना स्टॉप हो गया, इनकम को अगर कुछ ब्रेक लग गया, ऐसी कुछ भी सिचुएशन में कम से कम आने वाले 6 महीने के लिए मैं मेरे एक्सपेंसेस को कंटिन्यू कर सकता हूं क्या? मैं मेरे 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 सारी चीजों को, मेरे मेरे सारे खर्चों को मैं कंटिन्यू कर सकता हूं क्या? ये थॉट हमारे पास होना चाहिए। और इस थॉट के लिए आपके पास मिनिमम घर खर्चे का, आपके बिजनेस के खर्चे का 6 महीने का फंड जो है वो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये फंड आपको कहाँ पे रखना है? बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, बैंक आरडी में भी आप रख सकते हैं। ये ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आपको इमीडिएटली पैसा अवेलेबल हो सकता है। ओके, इसको आपको बहुत लॉन्ग टर्म के एफडीज में, बहुत सारे अलग अलग रिस्क इंस्ट्रूमेंट में, म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग ऐसे बड़े अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं रखना है। ये ऐसी जगह पे रखना है जहां पे कभी भी इमरजेंसी में मुझे जरूरत पड़े तो मैं निकाल सकता हूं। और और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पे रिस्क कुछ भी नहीं है, जहां पे अपने कैपिटल का रिस्क किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आपको इमरजेंसी फंड रखना है तो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में आप रखिए, जहां पे आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है और जहां से आप जब भी चाहिए तभी पैसा आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट आपको प्रायोरिटी जो देना है वो है इमरजेंसी फंड। सेकंड सेकंड ध्यान में रखना है कि आप देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आप अच्छे हैं, आप ठीक ठाक है, आप अगर हेल्दी है, तो आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यस, बहुत सारे वेल्थ के पहले आपको दोस्तों आज के बारे में भी सोचना है और आपके अपसेंस के बारे में भी सोचना है। तो इस किस्त में ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हर इंसान के लिए, हर एक जिम्मेदार इंसान के लिए, हर फैमिली पर्सन के लिए अपना प्रॉपर इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस, यस। अभी इंश्योरेंस कैसा लिया जाए, कौन से इंश्योरेंस लिया जाए? जब भी बहुत से लोगों को पूछता हूं तो उनके पास बहुत सारी पॉलिसियां होती है। सर मैंने ये कंपनी का पॉलिसी लेके रखा है, सर मैं एंडोमेंट लेके रखा हुआ है, सर मैंने यूलिप लेके रखा हुआ है, सर मैं इस तरह का पॉलिसी लेके रखा हुआ है। ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। अगर ये कंफ्यूजन अगर आपने कर दिया तो ना ढंग का आपका इंश्योरेंस हो पाएगा, ना ढंग का आपका इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो इंश्योरेंस का जब भी बात आता है तो फर्स्ट इंश्योरेंस जिसको आपको प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, दैट इज अ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस, प्रॉपर प्रकार का इंश्योरेंस, जहां पे आपको बहुत ही कम पैसे से, बहुत ही कम प्रीमियम के साथ बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। इन केस ऑफ किसी भी प्रकार से अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा फंड आपको यहाँ से अवेलेबल हो सकता है। अभी टर्म इंश्योरेंस लेने के भी एक नियम है। टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? उसने 10 लाख का लिया इसलिए मैं 10 लाख का लूंगा, उन्होंने 1 करोड़ का लिया इसलिए मैं 1 करोड़ का लूं, नहीं। इसका एक सिंपल सा थंब रूल कहता है कि आपका जो भी सालाना इनकम है
उसके 20% आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। उसके 20% का आपको इंश्योरेंस लेना है, 20 टाइम्स आपको इसका इंश्योरेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साल का पैकेज 10 लाख रुपया है, तो उसके 20 टाइम्स मतलब 2 करोड़ का इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो टर्म इंश्योरेंस। सेकंड इंश्योरेंस होता है मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको मैं कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे कई सारे परिवार परिवार वालों को देखा है कि जिनका एक बीमारी घर में आ गया और पूरे घर को डिस्टर्ब करके चला गया, पूरे फाइनेंस को डिस्टर्ब करके चला गया। जितना भी सारा बचाया था, जितना भी सारा प्रॉपर्टी बनाया था, जितना भी सारा इन्वेस्टमेंट किया था, सारा दोस्तों कोलैप्स हो गया। तो इसके लिए आपकी फैमिली में जो है आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिजीज आता है, कोई बीमारी आती है, कभी हॉस्पिटलाइज अगर मुझे होना पड़ता है, या मेरे कोई भी फैमिली मेंबर को होना पड़ता है, तो उसका असर मेरे रेगुलर फाइनेंस के ऊपर ना होवे, उसका मुझे रीइंबर्स मिल सके, उसमें मुझे कैशलेस मिल सके। ओके, तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, और परिवार के हर एक सदस्य का होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक ऑन एन एवरेज आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको हर फैमिली मेंबर का मिनिमम 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। मिनिमम 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। हर पर्सन का मिनिमम 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है, तो 25 लाख का आपके पास जो है मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर ये फ्लोटर पॉलिसी हो सकती है, इंडिविजुअल पॉलिसी हो सकती है। मैं सजेस्ट करता हूं नॉर्मली आपको फ्लोटर पॉलिसी लेना है। आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, तो आप वहां पे और टॉप अप पॉलिसी भी ले सकते हैं। ओके, तो आपके पास प्रॉपर तरीके से मिनिमम 5 लाख एवरेज के हिसाब से आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा इंश्योरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आउट स्टेशन पे काम होता है, आपका ट्रैवलिंग में ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा आपका हार्डवर्क वाला काम होता है, तो आपके पास और एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो बहुत ही इनिशियल और बहुत ही छोटे से प्राइस में मिलता है। दैट इज अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पीए एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंटल कोई डिसेबिलिटी आती है, एक्सीडेंटल कोई डिसेबल आता है, एक्सीडेंटल कोई अगर डेथ होती है, तो फैमिली को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको बहुत बड़े अमाउंट का ये पॉलिसी मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी मिलता है। एक्सीडेंट से कोई भी अगर डेथ होता है, या कोई इंजरी होती है, या हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या आपका अगर इनकम लॉस होता है, तो वो आपको यहाँ से कवर करके मिलता है। और फोर्थ इंश्योरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बीमारी आ चुकी है कि एक एक बीमारी दोस्तों पूरे फैमिली को बर्बाद कर सकती है। लाखों रुपया और करोड़ों रुपया खर्चा आता है। तो आपके पास एक क्रिटिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसे कहा जाता है, अगर आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो इस तरह का जो बड़ा मेजर बीमारी है, मेजर क्रिटिकल अगर इलनेस अगर फैमिली में आता है, किसी पर्सन को आता है, तो उसको सिर्फ उसी इलनेस के लिए उससे पैसा मिलता है, उसका रीइंबर्समेंट मिलता है। तो ये 4 प्रकार के इंश्योरेंस, पहला टर्म इंश्योरेंस आपके इनकम के 20 टाइम्स, आप दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस मिनिमम 5 लाख पर फैमिली मेंबर के हिसाब से, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी यस मिनिमम 20 टाइम्स, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस जो है आपका पास होना चाहिए। ये 4 प्रकार के इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद में बात आता है, उसके बाद बात आती है उसके बाद में बात आता है इन्वेस्टमेंट्स। ओके, इसके बाद ये दो चीजें होने के बाद में बात आता है इन्वेस्टमेंट। आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, आपके जीवन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना। यस, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा रिटायरमेंट प्लानिंग। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, आज तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 60 के बाद में शायद आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका इनकम आना बंद हो जाएगा। आपके बच्चों का हायर एजुकेशन है, अभी तक जो है प्राइमरी एजुकेशन जो आप अपने खर्चे से कर सकते हैं, लेकिन जब भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो वहां पे एजुकेशन का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत बड़े बड़े खर्चे वहां पे लगने वाले हैं। आपको वेल्थ क्रिएट करना है। तो इस तरह के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, इसके लिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं आपको जो है म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट में भी ज्यादा आपको अगर माइंड नहीं चलता है, दिमाग नहीं लगता है, तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बेनिफिट देने वाला म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपका हॉरिजन मिनिमम मिनिमम जो है 10 इयर्स प्लस अगर आपका होता है, तो म्यूचुअल फंड जैसे रिटर्न आपको कहीं पे नहीं मिलते हैं। और आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चर्निंग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जो गोल आपका मिनिमम 10 इयर्स एंड प्लस का अगर है, तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। बहुत अच्छा आपका वेल्थ क्रिएट आप जैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। उसके बाद में आता है बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स।
बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स करना चाहते हैं, एलआईसी करना चाहते हैं, पीपीएफ करना चाहते हैं, सुकन्या समृद्धि करना चाहते हैं, ये तीन चीजें, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, ये तीन चीजें होने के बाद में अगर आपके पास पैसा बचता है तो फिर उसके बाद आप क्रिप्टो में लगाइए, उसके बाद में आप रियल एस्टेट में लगाइए, उसके बाद में आप प्लॉट में लगाइए, उसके बाद में और किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको लगाना है वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले ये तीन चीजें, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के माध्यम से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो टेस्टिमोनियल करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी आपको रिस्क लेने का है, जो भी आपको ट्राई करने का है, वो सारा करते बैठिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने आज की वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और आपका फाइनेंशियल जर्नी को भी आपने समझा होगा। ये तीन चीज अगर आप ढंग से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है आपको किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल चैलेंज आपके जीवन में नहीं आ सकता है। यह बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम आप एंजॉय कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, और ये तीन चीजें आपके पास मस्ट मस्ट एंड मस्ट होनी चाहिए। बाकी सारा काम रहे पीछे तो भी चलेगा, लेकिन ये तीन चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मोर देन 20,000 से ज्यादा फैमिलीज को आज हम सर्व कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए एक लिंक दिया गया है जहां पे आपका मेरे साथ 1-to-1 आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का रिपोर्ट बना के आपको दे सकता हूं और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको हेल्प भी कर सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।